इस वक्त की बड़ी खबर चीन से जुड़ी हुई है। एक बार फिर से चीन ने बॉर्डर पर हिमाकत की है। गलवान के बाद चीन ने सिक्किम में चालबाजी दिखाई है, लेकिन यहां भी चीन को करारा जवाब मिला है। भारतीय जवान से झड़प में 20 से ज्यादा चीनी सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। 4 भारतीय जवान भी इस झड़प में घायल हुए हैं। ये घटना 3 दिन पहले सिक्किम के नाकुला की है। सूत्रों के मुताबिक जवानों ने चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। चीनी सैनिकों ने झड़प भी की, लेकिन भारतीय जवानों ने हालात को संभालते हुए चीनी सैनिकों को सबक सिखाया। 3 दिन पहले की घटना, लेकिन 20 से ज्यादा चीनी सैनिक इसमें घायल बताए जा रहे हैं। 4 भारतीय जवानों के भी घायल होने की खबर है। चीन के साथ तनाव बॉर्डर पर कम नहीं हो रहा है। 9 महीने हो गए हैं। गलवान की घटना याद कीजिए, उसके बाद से लगातार कई स्तर की बातचीत हुई। कल भी 9वें दौर की ये बातचीत मोल्डो में हुई थी, जो 15 घंटे चली। रात 2:30 बजे ये बातचीत खत्म हुई, लेकिन परिस्थितियां क्या हैं? अरुणाचल बॉर्डर हो, पूर्वी लद्दाख का हिस्सा हो, या अब जो सिक्किम में घटना सामने आ रही है, बेहद चिंताजनक ये हालात। हालांकि इससे पहले वायुसेना चीफ की तरफ से भी ये कहा गया था कि अगर आक्रामकता दिखानी हुई तो भारत उससे पीछे नहीं हटेगा। चीन ने यथास्थिति को बदलने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया। ये गुत्थम गुत्था की एक झड़प चीनी सैनिकों के साथ हुई। हालांकि बीते वक्त में डी एस्केलेशन को लेकर जिस तरह की बिंदु आ रहे थे, उस पर सेना की तरफ से कहा भी गया कि अभी तक डी एस्केलेशन जैसे कोई पुख्ता कदम चीन की तरफ से नहीं उठाए गए हैं। लेकिन ये घटना जो सामने आई है सिक्किम के नाकुला में, ये यकीनन चोट पहुंचाती है बातचीत की तमाम कोशिशों को। हमारे साथ जीडी बख्शी साहब इस वक्त आ गए हैं। बख्शी सर, आपने भी इस घटना की जानकारी आपको भी मिली होगी। कल ही हम देख रहे हैं 9वें दौर की बातचीत रात 2:30 बजे तक चली है, और आज ये खबर आ रही है कि 3 दिन पहले सिक्किम के नाकुला में ये हुआ है। कैसे आप इस पूरी घटना को देख रहे हैं? देखिए, तमाम टॉक्स डेडलॉक हो चुकी हैं। हेलो जी सर। हाँ, देखिए, तमाम टॉक्स डेडलॉक हो चुकी हैं और मुझे तो चीन के इरादे पे बहुत शक है। हमारी जो असेसमेंट है, देखिए 2015 में मेरे को एक सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज ने असेसमेंट करने को कहा था चीन के इरादों के बारे में, और मैंने उस वक्त कहा था कि चीन 2020 के आसपास जो है कारगिल स्टाइल इंट्रूजन करने की कोशिश करेगा, जो ईस्टर्न लद्दाख में हुई। 10 राउंड बातचीत के हो गए हैं, कोई नतीजा नहीं निकला। नतीजे की उम्मीद करना ही बेकार है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड टैक्टिक्स है चाइनीज की कि वो आपको टॉक्स में फंसा कर रखते हैं, ताकि अगर उनको कुछ करना हो तो वो आपको इल्जाम लगा सके कि सारी गलती आपकी। नाकुला में जो इंट्रूजन हुई है ये खतरनाक है। आप जानते हैं सिक्किम बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है स्ट्रेटेजिकली, क्योंकि वहां से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को थ्रेटन किया जा सकता है जी। वहां हम कोई इंट्रूजन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अभी तो केवल गुत्थम गुत्था ही हुई है। ठीक है, लेकिन सर, मेरा मैं एक सेकंड आपको रोक रही हूँ सर, लौट रही हूँ आपके पास। गौरव सावंत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, कुछ और डिटेल्स अभी मिल पाई है? जी हां, जानकारी अभी ये मिल पाई है कि चीन ने अपना सैनिक जमावड़ा सिक्किम क्षेत्र में खासा बढ़ा दिया है। आपको याद होगा नेहा और मीनाक्षी की 2017 में डोकलाम में इसी इलाके के आसपास काफी भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा था, लेकिन उस समय चीन ने मुंह की खाई थी और चीन को पीछे हटना पड़ा था। संभवतः उसका प्रतिशोध या उसका एक तरह से बदला लेने की दृष्टि से चीन ने वहां पर एक ब्रिगेड से ज्यादा सेना अपनी तैनात कर दी थी। वहां परमानेंट डिफेंसेस बनाने शुरू कर दिए थे, और उसी के साथ साथ चीन टटोल रहा है कि कहां भारत को वहां पर खदेड़ा जा सके या भारत के साथ वहां पर लोहा लिया जा सके। इसी दृष्टि से उसके कुछ सैनिक आगे बढ़े थे। 15 से 20 सैनिकों की प्रारंभिक जानकारी है जो आगे बढ़े, लेकिन भारतीय सेना वहां चौकन्ना थी और उन्हें खदेड़ दिया गया। ये नियम जो है कि दोनों एक दूसरे को पहले बिना हथियारों के पीछे खदेड़ने का प्रयास करेंगे, उस नियम का अभी भी पालन हुआ। वो भी तब, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कि चुशूल मोल्डो में भारत और चीन के बीच वार्ता चल रही थी तनाव को कम करने के लिए। तो लद्दाख में चल रही थी वार्ता और दूसरी तरफ सिक्किम में चल रहा था चीन का यह प्रयास। तो ये चीन निरंतर, जैसा जीडी बख्शी ने भी कहा कि अब से लेकर अगले वर्ष भर तक चीन निरंतर इस तरह का प्रयास करता ही रहेगा। गौरव, जीडी बख्शी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे कोई सवाल करना चाहेंगे आप इस पूरी घटना के बारे में?
जल बख्शी, जिस तरह से हम चीन को देख रहे हैं कि चीन इस तरह का प्रयास कर रहा है, कभी मोल्डो में, कभी लद्दाख में, कभी अरुणाचल प्रदेश में वो गांव बसाने की कोशिश कर रहा है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर या डिस्प्यूटेड एरिया में, या फिर अब सिक्किम में। क्या ये तनाव अब खासतौर पर तब जब बर्फ पिघलने वाली है, क्या ये तनाव और बढ़ेगा? गौरव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा असेसमेंट, प्रोफेशनल असेसमेंट है कि जैसे ही मौसम ठीक होता है, आप काफी एक्टिविटी हमारी जो है LAC पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। चीन के साथ बहुत झड़पें होने का अंदेशा है, क्योंकि चीन तिलमिलाया हुआ है। उनका जो कमांडर था, वेस्टर्न थिएटर कमांडर, उसको रिटायर कर दिया गया है, क्योंकि उनकी बहुत कन्नी कटी जब साउथ पंगोंग सो में भारत की फौज ने चीन को पूर्ण रूप से आउट मनूवर कर दिया, गौरव। और हम सारी डोमिनेटिंग हाइट्स पकड़ चुके हैं वहां पे। चीन की बड़ी जो है कन्नी कटी है, काफी तिल मिलाए हुए हैं, और वो जो है कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही मौसम, बर्फ पिघलती है, मौसम ठीक होता है, मार्च, अप्रैल, मई, आप काफी गर्म एक सीजन देखेंगे बॉर्डर पे। हमको तैयार रहना चाहिए। और यही बड़ा खतरा है। मार्च, अप्रैल, मई, चाहे अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, बाराहोटी हो उत्तराखंड में, या फिर पूर्वी लद्दाख, चार तरफ हम तनाव इस समय देख रहे हैं चीन की तरफ से जो बढ़ता जा रहा है। लेकिन चीन की मंशा क्या है? चीन की कोशिश तो ये रहती है कि बिना लड़े प्रतिद्वंदी को नीचा दिखाया जाए या डाउन किया जाए। ऐसा तो हुआ नहीं। चीन लद्दाख में भी तनाव बढ़ा रहा है, सिक्किम में भी तनाव बढ़ा रहा है, अरुणाचल में भी, और ताइवान में भी चीन की वायुसेना अग्रेसिव मनूवर्स कर रही है। तो क्या चीन इतने मोर्चों पर लड़ सकता है, खासतौर पर तब जब US 7th फ्लीट भी अब साउथ चाइना सी में आ गई है? देखने वाली बात यह है गौरव कि अमेरिका का जो बाइडेन के नीचे क्या रवैया रहेगा, क्या चीन आक्रामक तेवर फिर से दिखाने शुरू कर दिए हैं कि उसको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप गया और अब जो अगली सरकार है वो शायद इतने आक्रामक तेवर अमेरिका की नहीं दिखाएगी। तो फिर आप दर्जे हरारत काफी बढ़ते हुए देखेंगे हमारे बॉर्डर पे। हमको तैयार रहना चाहिए और हमको डिटर करना पड़ेगा चीन को। डिटर, वी विल हैव टू डिटर चाइना फ्रॉम सच इंट्रूजन एंड एक्टिविटीज। आपको जैसे कि नाथुला 1967 में हमने किया था, चीन पे कीमत इंपोज करनी पड़ेगी। 400 से ज्यादा चीनी उस वक्त मरे थे, तो शांति रही 40 वर्ष। ठीक है, जब तक आप धक्का मुक्की करते रहेंगे ये तमाशा चलता रहेगा। वी कांट let China impose the way it wants to tackle you. हर चीज का फैसला चीन करेगा कि धक्का मुक्की पे वापस आ जाओ, हम धक्का मुक्की पे वापस चले जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए। We will have to take the initiative and कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो चीन को डेटर करे, and that means kinetic action. ये धक्का मुक्की से साहब आपकी सीमा नहीं बच सकती, और ये हमको जो है अब वी विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड, वी विल हैव टू गेट एग्रेसिव। और अगर चीन सोचता है कि वो भारत को केवल डरा के सब कुछ करा लेगा, तो ये नहीं होगा। गौरव, एक सवाल अगर हम लोग इस समय नकुला की ही बात करें, सिक्किम की ही बात करें, जी मीनाक्षी। गौरव, कल जो बातचीत हुई है, क्या ये जो 3 दिन पहले की घटना है, ये कल की बातचीत में ये मुद्दा आया होगा? अभी जो लद्दाख में बातचीत हो रही है वो लद्दाख क्षेत्र में तनाव को कम करने की हो रही है, जो चुशूल और मोल्डो का डिवीजन है। भारत की तरफ से जो सेना के अधिकारी उसमें भाग ले रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी केवल लद्दाख के उस क्षेत्र की है। हालांकि चीन की तरफ से जो अधिकारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं वो उनका पूरा वेस्टर्न थिएटर कमांड देखते हैं। जैसा जनरल जीडी बख्शी ने बिल्कुल सही कहा कि जनरल जाओ जोंग जिनकी निगरानी में 2017 में डोकलाम भी हुआ था, और फिर जो पिछले वर्ष हमारी सीमा पर तनाव हुआ था, उनकी बहुत किरकरी हुई, उनकी बहुत नाक कटी, और वो जो सोच रहे थे कि उनको सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में ले आया जाएगा और उनका बहुत कद बढ़ जाएगा चीन की सेना में, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। क्योंकि भारत ने जो चीन को उत्तर दिया
न केवल 2017 में डोकलाम पर बल्कि यहां पर साउथ ऑफ पेंगोंग सो दोनों में चीन को मुंह की खानी पड़ी, जो चीन आज तक वो कबूल नहीं कर पा रहा है कि उसके कितने सिपाही शहीद हुए। गौरव, कोई स्टेटमेंट क्या आर्मी की तरफ से ऑफिशियली दिया जा सकता है इस पर? कर रहा है। उम्मीद यही की जा रही है कि थोड़ी देर में सेना इस पर कुछ कहेगी, या सूत्रों के हवाले से या फिर औपचारिक तौर पर, क्योंकि सेना की भी कोशिश यही है या सरकार की कोशिश यही है कि बातचीत से मसला हल हो। इसीलिए 9 दौर की बातचीत हो चुकी है, जिसमें एक बार फिर दिसंबर में भी चीन ने इस तरह का प्रयास किया था दक्षिणी लद्दाख में, जब उसके सिपाही गाड़ियों में अंदर आने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको फिर रोक दिया गया। आपके पास गौरव जी बख्शी साहब हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। बख्शी साहब, जिस बात का आपने जिक्र किया, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, अमेरिका का क्या रोल रहने वाला है आने वाले वक्त में भारत और चीन के जो ये तनावपूर्ण रिश्ते हैं इनके मद्देनजर, क्योंकि ट्रंप तो चले गए हैं, बाइडेन आ गए हैं, उनकी क्या नीति रणनीति रहती है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। देखिए, वैसे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर उन्होंने अपॉइंट किए हैं अमेरिका में, उन्होंने पिवट टू एशिया कराया था ओबामा के समय में। तो हम, और मुझे लगता है कि जहां तक चीन और नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज का सवाल है, अमेरिका में एक बाई पार्टिजन कंसेंसस होता है, और चीन को लेकर मेरे ख्याल ये भी जो सरकार है आक्रामक तेवर ही वैसे मेंटेन रखेगी, लेकिन वी हैव टू वेट, वी हैव टू वॉच। इस तारीख को चीन भला कैसे भूल सकता है। हिमाकत पर उतर आया था, लेकिन मिला था करारा जवाब। गलवान वैली में निहत्थे भारतीय जांबाजों ने चीन को ऐसा सबक सिखाया कि सारी हेकड़ी निकल गई। 20 भारतीय जवान भी शहीद हो गए थे, लेकिन चीन को भी जबरदस्त चोट लगी थी। 35 से ज्यादा चीनी सैनिक मारे गए थे। चोट इतनी गंभीर थी कि चीन अपने सैनिकों की मौत पर मातम भी नहीं मना पाया था। गलवान घाटी की झड़प ने बता दिया कि अब हिंदुस्तान बदल गया है। अब नया भारत है जो डटकर मुकाबला करता है, दुश्मनों के दांत खट्टे कर देता है। गलवान की घटना के बाद एलएसी पर भारत के हौसले और बढ़े, सेना की मुस्तैदी और बढ़ी, टैंक, तोप और हथियारों की तैनाती और दिखी। -30 डिग्री के तापमान में भी भारतीय जवान जमे हुए हैं। एलएसी पर करीब 50,000 सैनिक दम दिखा रहे हैं। आज एलएसी से लेकर के एलओसी तक भारत का यही अवतार दुनिया देख रही है। जहां कहीं से भी भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश की गई, भारत आज मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ कर दिया कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है। आज तक के खास शो सीधी बात में उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो आर पार की जंग के लिए भी तैयार हैं। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, भारत एक ऐसा देश है जिसने न तो पहले भी किसी देश के ऊपर आक्रमण किया है और आगे भी किसी देश के ऊपर सबसे पहले आक्रमण करेगा। लेकिन यदि भारत के ऊपर किसी ने आक्रमण किया तब उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। चीन से 9वें दौर की बातचीत से पहले हुंकार वायुसेना चीफ ने भरी। उन्होंने कहा कि चीन ने दुस्साहस किया तो करारा जवाब मिलेगा, वो आक्रामक होगा तो हम भी होंगे। चाइना जो है वो अग्रेसिव हो सकता है, तो ऐसे में इंडियन एयरफोर्स की तैयारी इस वक्त कैसी है? क्या अभी भी कंटिन्यू फ्लाइंग हो रही है उन सब इलाके में, खासतौर पर रफाल फ्लाई कर रहे हैं उस तरफ? हाँ, सब तैयारी चल रही है। अगर वो एग्रेसिव हो सकते हैं तो हम भी होंगे, हमारी तैयारी पूरी है। चीन को समझ लेना चाहिए कि ये 1962 नहीं है, 2021 है। 59 साल में भारत काफी बदल गया है। आज का भारत मजबूत भारत है, ताकतवर भारत है, जो छेड़ता नहीं है और छेड़ने वालों को छोड़ता भी नहीं है। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। इस बार 26 जनवरी को 2 परेड होगी। राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड होगी, उसे सलामी दी जाएगी, तो वही दिल्ली के बॉर्डर पर ट्रैक्टर के साथ किसान परेड करेंगे। किसानों की ट्रैक्टर रैली के लिए 3 रूट को मंजूरी मिली है। इन 3 रूट पर दिल्ली में कल 100 किलोमीटर तक किसानों के ट्रैक्टर दौड़ेंगे।
26 जनवरी मतलब राजपथ, भव्य परेड, जांबाजी, देश की आन बान शान का प्रदर्शन। लेकिन इस बार राजधानी दिल्ली में दो तस्वीरें दिखाई देंगी। राजपथ पर देश गणतंत्र दिवस का जश्न मनाएगा और दिल्ली बॉर्डर पर किसान गणतंत्र परेड निकालेंगे। किसानों और पुलिस के बीच कई दौर की बातचीत के बाद न सिर्फ ट्रैक्टर परेड को हरी झंडी मिल गई है, बल्कि इसके रूट भी तय कर दिए गए हैं। 26 जनवरी को किसान 3 रूट पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। पहले रूट में किसान सिंघू बॉर्डर से संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर होते हुए कंजावला, बवाना और चंडी बॉर्डर को पार करके KMP एक्सप्रेसवे पर जाएंगे और वापस सिंघू बॉर्डर लौट जाएंगे। ये 62 से 63 किलोमीटर का चक्कर होगा। दूसरे रूट की बात करें तो टीकरी बॉर्डर से नांगलोई, नजफगढ़ से जाड़ौदा होते हुए वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे तक पहुंचेंगे। ये रूट भी 63 किलोमीटर का होगा। तीसरे रूट में गाजीपुर से 56 फुट रूट अप्सरा बॉर्डर, हापुड़ रोड से KGT एक्सप्रेसवे तक जाएंगे। ये रूट करीब 46 किलोमीटर का होगा। उन्हें सीधे जो बैरिकेड्स और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो हमारा लगा है, वहां से उसे हटाकर उनको दिल्ली के अंदर उन मेन रोड्स पे कुछ किलोमीटर तक अंदर आए और आने के बाद जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन और रिपब्लिक डे सिक्योरिटी अरेंजमेंट का जो आर्टेरियल रोड्स जो रिक्वायरमेंट है, उससे थोड़ा पहले उनको दाहिने बाएं टर्न कराकर एक रेस्पेक्टेबल स्ट्रेच। पुलिस ने कई शर्तों के साथ ट्रैक्टर परेड को मंजूरी दी, तो किसानों ने भी जिम्मेदारी दिखाई और 26 जनवरी वाले मार्च के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए। मसलन परेड में ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ियां चलेंगी, लेकिन ट्रॉली नहीं जाएगी। जिन ट्रॉलियों में विशेष झांकी बनी होगी, उन्हें छूट दी जा सकती है। हर ट्रैक्टर या गाड़ी पर किसान संगठन के झंडे के साथ राष्ट्रीय झंडा भी लगाया जाएगा। किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगेगा। अपने साथ किसी भी तरह का हथियार नहीं रखेंगे। लाठी या जेली भी न रखें। किसी भी भड़काऊ या नेगेटिव नारे वाले बैनर न लगाएं। परेड की शुरुआत किसान नेताओं की गाड़ी से होगी। उनसे पहले कोई ट्रैक्टर या गाड़ी रवाना नहीं होगी। जो गाड़ी रूट से बाहर जाने की कोशिश करेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई गाड़ी सड़क पर बिना कारण रुके या रास्ते में डिगा जमाने की कोशिश करती है तो उन्हें हटाया जाएगा। एक ट्रैक्टर पर ज्यादा से ज्यादा ड्राइवर समेत 5 लोग सवार होंगे। बोनट, बम्पर या छत पर कोई नहीं बैठेगा। सब ट्रैक्टर अपनी लाइन में चलेंगे। कोई रेस नहीं लगाएगा। ट्रैक्टर में गाना नहीं बजेगा। किसानों के साथ में छेड़खानी नहीं, उसके मान सम्मान से मत खेल रहे, नहीं तो ये किसान आ गया दिल्ली के चारों तरफ को और अपना घर बार जमीन जायदाद सब कुछ दांव पर लगा के आ गया। बात कर ले बैठ के, जो उनको बात करनी, जो मसले हैं उनको सुलझा ले, लेकिन उनके मान सम्मान पर ठेस न पहुंचा। मैं ये आगाह कर देना चाहते हैं भारत सरकार को। 26 जनवरी को दिल्ली में परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन इस बार हजारों ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेंगे। ये किसानों का शक्ति प्रदर्शन भी होगा और सरकार के लिए संदेश भी। इस बार का गणतंत्र दिवस बेहद खास होने वाला है, क्योंकि जहां राजपथ पर झांकी दिखाई देगी, देश की ताकत दिखाई देगी, वहीं सिंघू बॉर्डर पर किसानों की ट्रैक्टर परेड शुरू होगी। दिल्ली की 3 सीमाओं में सिंघू बॉर्डर भी है, जहां बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। रूट तय हो चुका है, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अनुशासन के साथ हर ट्रैक्टर पर तिरंगा लेकर के किसानों की ये यात्रा यहां सिंघू बॉर्डर से निकलेगी। आगे पुलिस का दस्ता होगा, पीछे किसान नेता होंगे और उनके पीछे हजारों की संख्या में यहां से ट्रैक्टर निकलेंगे दिल्ली की सीमा तक। बस उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल राजपथ पर देश गणतंत्र दिवस की सलामी देगा, तो किसान अपने हक के लिए सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ाएंगे। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली में डबल परेड की तैयारी है, तो वहीं सुरक्षा भी डबल कर दी गई है। जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर सख्त पहरा रहेगा। किसानों की परेड को इजाजत तो मिली है, लेकिन इस बीच सुरक्षा मानदंडों का भी खास ख्याल रखना पड़ेगा। इस परेड पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। जिंदाबाद,
इस बार दिल्ली में 26 जनवरी को डबल परेड है, तो सुरक्षा भी डबल होगी। चप्पे चप्पे पर पहरा होगा, पुलिस की चौकसी होगी। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त होंगे। मेट्रो से लेकर मॉल तक इतनी कड़ी सुरक्षा होगी कि परिंदा भी पर न मार सके। किसानों ने ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है, उसको लेकर जांच एजेंसियों के दिल्ली पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं। कल दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि जो किसान ट्रैक्टर मार्च निकाल रहे हैं उसमें नापाक साजिश भी सामने आ रही है। 308 ट्विटर हैंडल जो पाकिस्तान के हैं उन्हें ब्लॉक किया गया, उन्हें आइडेंटिफाई भी किया गया है। ऐसे में जो राजधानी है वो किले में तब्दील की जा रही है। मेट्रो स्टेशन पर देख पा रहे हैं सुरक्षा में जो जवान है वो तैनात है। उसके अलावा दिल्ली में जो बैरिकेटिंग है महत्वपूर्ण जगहों पर वो बढ़ा दी गई है। किसानों के ट्रैक्टर परेड से दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। राजपथ पर परेड खत्म होगी तो किसानों की ट्रैक्टर परेड शुरू हो जाएगी। दिल्ली में 3 रूटों पर 100 किलोमीटर तक किसानों के ट्रैक्टर दौड़ेंगे और पूरे रूट पर पुलिस की भारी तैनाती होगी। ड्रोन से लगातार पैनी नजर रखी जाएगी। किसानों के ट्रैक्टर परेड में खलल डालने की साजिश पाकिस्तान भी रच रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 300 पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल का खुलासा हुआ है, जिनकी नापाक नजर किसानों की ट्रैक्टर परेड पर है। ये जो 3 सर्कुलेशन होगा, इसको भी हम एक फेल प्रूफ सिक्योरिटी कवर किस तरह से देंगे। दिल्ली में 26 जनवरी को बिजली काटने की साजिश का भी अलर्ट है। खालिस्तानी समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस ने सोशल मीडिया पर पावर कट की धमकी दी है। इसके बाद दिल्ली के पावर ग्रिड की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। किसान संगठनों ने भी सुरक्षा को लेकर पूरे एहतियात बरते हैं। ट्रैक्टर परेड में सिर्फ रजिस्टर्ड ट्रैक्टर्स को ही इजाजत मिलेगी। ड्राइवरों को ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी देनी पड़ेगी और एक ट्रैक्टर पर 5 से ज्यादा लोग सवार नहीं होंगे। सीसीटीवी कैमरा हम आज से बढ़ा रहे हैं, जो अभी हम आकर 20 सीसीटीवी कैमरा हम बढ़ा रहे हैं अलग अलग पोस्टों पे। उसके बाद हमारी प्राइवेट सिक्योरिटीज की बात चल रही है, जो अभी हमारे प्रस्तावित हो गया है। किसानों के बीच नकाबपोश के पकड़े जाने के बाद किसान और चौकस हो गए हैं। सीसीटीवी की संख्या बढ़ा दी गई है। प्राइवेट एजेंसियों की भी मदद ली जा रही है। वॉलंटियर्स की संख्या बढ़ाकर 500 कर दी गई है। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। तो मीनाक्षी, कल हम देखेंगे दिल्ली में किसानों की ये ट्रैक्टर परेड। तो भाई मुंबई में भी आज किसानों का राजभवन कूच है। मुंबई के आजाद मैदान में इस वक्त 15,000 से ज्यादा किसान जमे हुए हैं। शरद पवार और आदित्य ठाकरे भी वहां पहुंचेंगे। तो दिल्ली के किसान आंदोलन की गूंज अब महाराष्ट्र तक सुनाई दे रही है और सवाल यही उठ रहे हैं कि अब तक जब कहा जा रहा था कि पंजाब और हरियाणा के किसान सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं, दिल्ली को घेर कर बैठे हैं, तो ऐसे में महाराष्ट्र से ये समर्थन मिलना ये सरकार के लिए वाकई चिंता की बात। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर मोर्चा निकालेंगे और उसी के समर्थन में मुंबई में महाराष्ट्र के कोने कोने से तकरीबन 15,000 किसान आजाद मैदान में यहां पर जमा है। कृषि कानून रद्द किए जाए, बिजली का बिल पीछे लिया जाए, इन सब मांगों को लेकर ये किसान महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर आए। विशेषकर महाराष्ट्र के जो आदिवासी इलाके हैं वहां से ये किसान सबसे बड़े ज्यादा पैमाने में आए हुए। नासिक के पेट, सुरगाना जैसे इलाके हैं और कल रात से ही किसानों का जमावड़ा यहाँ पर है। अपने परंपरागत नृत्य हो या उनके परंपरागत संगीत के वाद्य हो, उनको लेकर किसान यहाँ पर आंदोलन में शरीक है। इस यहाँ पर थोड़ी देर के बाद ये किसान राजभवन पर भी मोर्चा निकालेंगे, जिसके पहले यहाँ पर एक बड़ी रैली को संबोधित किया जाएगा। महाराष्ट्र की लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों ने इस आंदोलन को अपना समर्थन बताया है। एक बात आपको बता दें कि इसमें महिलाओं की संख्या बड़े तादाद में, अगर कृषि की बात की जाए तो महिलाएं एक बहुत बड़ा हिस्सा होती है, अहम हिस्सा होती है कृषि का, और इसीलिए महिलाओं की यहाँ पर जो संख्या है भारी पैमाने में है और सबसे ज्यादा पैमाने में महिलाएं यहाँ पर दिख रही है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही यहाँ पर एक रैली का आयोजन किया जाएगा और जैसा मैंने बताया कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसको अपना समर्थन बताया है। बताया जा रहा है कि
देश के पूर्व कृषि मंत्री और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार भी यहाँ पर आकर शरीक होंगे, यहाँ पर किसानों को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ उम्मीद भी ये भी है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जिन्होंने इस मोर्चा को समर्थन जताया है, और उनकी तरफ से भी कोई प्रतिनिधि आएगा या वो खुद आएंगे। कांग्रेस की तरफ से नेतागण यहाँ पर शामिल होंगे। लेकिन जब तक ये सब नेता आएंगे, किसानों को संबोधित करेंगे, तब तक इसी तरह का आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन के साथ साथ यहाँ संगीत और नृत्य के साथ साथ किसान एक तरह से, एक अलग तरीके से इस पूरे मोर्चे में, इस पूरे आंदोलन में शरीक होंगे। कैमरामैन राजू नामदार के साथ कमलेश सुतार, मुंबई, आज तक।